हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे कैश बुक। आज के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे, जो कि पेटी कैश बुक पर बेस्ड है। यह क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 11 डी के गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई है, जिसे आपको पेटी कैश बुक में पोस्ट करना है एप्रोप्रिएट कॉलम्स बना करके खर्चों के। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री है आपकी रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर रुपीज 9,250, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अप द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट रुपीज 10,000। अब यहाँ पर कैशियर ने 9,250 रुपए पेटी कैशियर को दिए हैं, ताकि 10,000 का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो बैलेंस आ जाए। तो इंटरेस्ट सिस्टम क्या होता है मैं लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार दोबारा से आपको रिकैप करा देती हूँ। इंटरेस्ट सिस्टम में एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है हर महीने, और उसमें से पेटी कैशियर जो है वो खर्चा करता है बिजनेस से रिलेटेड कैश में। एंड में वो जो खर्चा होता है वो उसे रिपे कर दिया जाता है, ताकि वो बैलेंस दोबारा से मेंटेन हो जाए। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट अमाउंट, जो बैलेंस जो आपको बना के रखना है, मेंटेन करना है 10,000 रुपए। जो कैशियर है वो 9,250 रुपए का खर्चा कर चुका है लास्ट मंथ, और उसकी ही पेमेंट कैशियर ने पेटी कैशियर को कर दी है। इसका मतलब है कि 10,000 रुपए में से अभी भी उसके पास 750 रुपए बचे हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, जिसे आप लिखोगे डेबिट साइड, मतलब अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में लिखोगे, पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू बैलेंस बीडी, और 750 रुपए लिखोगे डेबिट साइड में। अब जो कैश मिला है वो है 9,250 रुपए, रीपेमेंट है उस खर्चे की। तो जिसे आप लिखोगे, डेट लिखोगे 1 फरवरी, टू कैश अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और कैश मिल रहा है डेबिट साइड पर ही लिखोगे 9,250 रुपए। देखो इस तरीके से उसका दोबारा से बैलेंस आ गया है ना, 10,000 रुपए इंटरेस्ट अमाउंट। ये हो गया आपकी डेबिट साइड की एंट्रीज। अब आपको करनी है हर खर्चे की एंट्री। चौकीदार वेजेस रुपीज 500, पेंसिल एंड पेन्स एक्सेट्रा रुपीज 250, ये आपने खर्चा किया है, खरीदा है। तो एंट्री करोगे आप, डेट डालोगे, पर्टिकुलर्स में लिखोगे आप बाय वेजेस। पहले वेजेस की पेमेंट कर रहे हो, उसके लिए आप एंट्री करोगे, टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे 500 रुपए, और वेजेस है इसलिए वेजेस के कॉलम में लिखोगे 500 रुपए। अब लिखोगे आप पेंसिल्स और पेन्स के लिए बाय पेन्स एंड पेंसिल्स, ये एक तरह से नरेशन लिखते हो आप पर्टिकुलर्स में। और टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे 250 रुपए, और ये है आपका स्टेशनरी का, तो इसलिए स्टेशनरी का कॉलम हमने बनाया हुआ है, उसमें आप लिखोगे 250 रुपए। नेक्स्ट है बस फेयर टू वर्कमैन सेंड टू कस्टमर्स प्रेमिसेस रुपीज 600। अब आपने बस से आने जाने का खर्चा उसको दिया है वर्कमैन को, तो वो लिखोगे आप बाय बस फेयर। टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे 600 रुपए, और ये कन्वेंस है इसलिए आप कन्वेंस के कॉलम में लिखोगे 600 रुपए। नेक्स्ट है पेड फॉर वेजेस रुपीज 200। अब आपने वेजेस पे की है, आप डेट डालोगे, बाय वेजेस लिखोगे पर्टिकुलर्स में, टोटल पेमेंट के कॉलम में 200 रुपए लिखोगे। ये गलती कभी मत करना कि आपने टोटल पेमेंट के कॉलम में नहीं लिखा है और आगे लिख दिया है डायरेक्टली, उससे आपका टोटल मैच नहीं करेगा और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखना बहुत जरूरी है, उसके बाद उसको कैटेगराइज करोगे। अगर ये वेजेस है तो वेजेस के कॉलम में लिख दो 200 रुपए। नेक्स्ट है पोस्टेज रुपीज 800। अब आपने पोस्टेज पे की है, पोस्टेज खरीदी है, तो बाय पोस्टेज लिखोगे 800 रुपए लिखोगे टोटल पेमेंट के कॉलम में, और पोस्टेज एंड कोरियर वाले कॉलम में लिखोगे 800 रुपए। नेक्स्ट है थ्री व्हीलर चार्जेस फॉर मैनेजर्स ट्रिप टू द सिटी रुपीज 100। अब आपने थ्री व्हीलर मतलब ऑटो से आने जाने का खर्चा दिया है मैनेजर को 100 रुपए का, तो वो हो गया है आपका बाय थ्री व्हीलर चार्जेस लिख दोगे, और 100 रुपीज लिखोगे टोटल पेमेंट में। ये एक तरह से आपका क्या है, कन्वेंस का खर्चा है, जिसे आप लिखोगे कन्वेंस के कॉलम में 100 रुपए। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका वेजेस टू कैजुअल लेबरर रुपीज 850। यहाँ पर आपने वेजेस पे किए हैं लेबर को, जिसकी आप पेमेंट कर रहे हो, तो बाय वेजेस लिखोगे, और टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे 850 रुपए। वेजेस है इसलिए वेजेस के कॉलम में लिखोगे
₹850। नेक्स्ट है रिपेयर ऑफ फर्नीचर ₹300। यहाँ पर आपने फर्नीचर की रिपेयर कराई है तो बाय रिपेयर्स लिखोगे, टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे ₹300 और इसका हमने कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं बनाया है, इसलिए आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिखोगे ₹300। नेक्स्ट है रिपेयर ऑफ स्कूटर ₹400। ये आपने स्कूटर का रिपेयर कराया है, इसको आप या तो रिपेयर मान सकते हो या आप इसको कन्वेंस में भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको बाय रिपेयर स्कूटर को कन्वेंस में डाल रही हूँ। आप इसको रिपेयर लेकर के रिपेयर एज्यूम करके आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हो। दोनों ही तरीके से ठीक होगा, रॉन्ग नहीं हो सकता। नेक्स्ट है टैक्सी फेयर टू असिस्टेंट मैनेजर ₹750। अब आपने टैक्सी फेयर दिया है, मतलब टैक्सी से आने जाने का खर्चा, तो बाय टैक्सी फेयर लिखोगे पर्टिकुलर्स में, ₹750 लिखोगे टोटल पेमेंट के कॉलम में, और ये एक तरह से कन्वेंस है तो कन्वेंस के कॉलम में लिखोगे ₹750। नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स ₹450। ये आप लिखोगे बाय रिफ्रेशमेंट, और इसका हमने कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं बनाया, ये है आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो आप इसको लिखोगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस के कॉलम में। नेक्स्ट है पेड फॉर कार्टेज ₹1500। तो बाय कार्टेज लिखोगे 1500 टोटल पेमेंट के कॉलम में, और कार्टेज का कॉलम हमने बनाया हुआ है उसमें आप लिखोगे ₹1500। नेक्स्ट है लॉक्स परचेज्ड ₹1200। अब आपने कुछ ताले खरीदे हैं तो लिखोगे बाय लॉक्स परचेज्ड, टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे ₹1200, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के कॉलम में लिखोगे ₹1200 क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर हेड हमने नहीं बनाया। नेक्स्ट है कन्वेंस ₹250। इसको आप लिखोगे बाय कन्वेंस 250 टोटल पेमेंट में, और कन्वेंस के कॉलम में लिखोगे 250। नेक्स्ट है पेड फॉर राइटिंग पैड्स एंड रजिस्टर्स ₹900। इसे आप लिखोगे बाय राइटिंग पैड्स एंड रजिस्टर्स, टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे 900 और स्टेशनरी के कॉलम में लिखोगे 900। नेक्स्ट है कोरियर चार्जेस ₹550। आप डेट लिखोगे, बाय कोरियर चार्जेस लिखोगे पर्टिकुलर्स में, 550 लिखोगे टोटल पेमेंट के कॉलम में, और कोरियर का कॉलम हमने बनाया हुआ है उसमें लिखोगे ₹550। एंड में अब आपने टोटल करना है, टोटल पेमेंट्स लिखोगे, टोटल पेमेंट के कॉलम का टोटल करोगे वो आएगा 9600। ऐसे ही आप सारे कॉलम्स का टोटल करोगे, कार्टेज 1500, कन्वेंस 2100, पोस्टेज ₹1350, स्टेशनरी ₹1150, वेजेस ₹1550 और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है ₹1950। एक चीज ध्यान रखना, ये 9600 जो है टोटल आपका मैच करना चाहिए इन सब एक्सपेंसेस के हेड के टोटल से। अगर मैच नहीं कर रहा इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ मिस कर दिया है या मिस्टेक की है, आपको क्वेश्चन दोबारा से चेक करना होगा। अब टोटल पेमेंट से कॉलम का टोटल आपका है 9600 और रिसीव्ड का टोटल है आपका 10,000। तो 10,000 में से 9600 माइनस करते हो तो आपके पास आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस, जिसे आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी और 400। ये हो गया अब आपका दोनों साइड का टोटल। 10,000 लिखोगे यहाँ पर, बाय मिस्टेक मैंने 9600 लिख दिया है, 10,000 आएगा यहाँ पर। ये दोनों कॉलम का टोटल होकर के आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, उसके बाद अब आप लिखोगे 1 मार्च। यहाँ पर जो ₹400 बैलेंस बच गया है आपके पास, तो उसे लिखोगे आप टू बैलेंस बीडी एज ए ओपनिंग बैलेंस 1 मार्च को, और उसके बाद आपको कैशियर से रिपेमेंट मिल रही है, जितना आपने खर्चा किया है उसे भी लिखोगे आप टू कैश अकाउंट, और डेबिट साइड पर ही लिखोगे 9600। इससे पता चलता है कि आपने दोबारा से इम्प्रेस्ड सिस्टम से बैलेंस को दोबारा से 10,000 से मेंटेन कर दिया है। आपको ये सिस्टम का रूल पता है किस तरीके से इसकी एंट्री की जाती है। तो ये करोगे तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया है। तो एंड करती हूँ मैं आज के लेसन को। मिलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आए। गुड बाय एंड टेक केयर।